नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी चारों तरफ से फंसते जा रहे हैं अपनी गलत नीतियों से। नया पीएम का चेहरा कौन, नए प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा तो बड़ी तेज हो गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी फंसते जा रहे हैं अपने गलत नीतियों की वजह से। जिस तरह मोदी सरकार या भाजपा कह ले, मोदी शाह की जोड़ी कह ले, या जिस तरह से तोड़ फोड़ में यकीन रखती है या नफरत में यकीन रखती है, आज तक ऐसी राजनीति नहीं थी देश के अंदर कि ऐसी राजनीति चली जा रही हो। लेकिन अब परिस्थितियां इस कदर आगे निकल रही हैं कि मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अपने सहयोगी भी इससे दूर हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक राजनीतिक संगठन है। यह मोदी शाह की बनाई हुई पार्टी नहीं है, किसी की विरासत नहीं है। यह आरएसएस के उन 30 से 35 संगठनों में एक राजनीतिक संगठन है, और इसकी पैदाइश, भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश आरएसएस द्वारा हुई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी कब्जा करना चाहते हैं, आरएसएस नाराज हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आरएसएस के प्रचारक ही काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तो भाजपा जीत के आती है। मोदी के चेहरे पर हाँ वोट पड़ता है, कुछ अंधभक्ति है, लेकिन आरएसएस के प्रचारक ही 80% वोट दिलाते हैं भाजपा को, और मान लीजिए 20% मोदी और शाह की वजह से आ रही हो। लेकिन आरएसएस बड़ी मुख्य है, उस आरएसएस को दरकिनार कर रहे हैं, तो आरएसएस नाराज हो रहा है, प्रचारक नाराज हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में न लेकर और उनके ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव दे करके जो रखने की कोशिश हुई, तो उनकी नाराजगियां और बढ़ गई और वह दूरी ज्यादा बना लिए। ऐसे में सरकार खतरे में आ गई है और नए पीएम की चर्चा होने लगी है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग लगे हैं, क्योंकि इन्होंने भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा है, तो इनको भी जाना पड़ेगा, या बच नहीं सकते। और इस बात को लेकर के मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग लग चुके हैं इस काम में। और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर, अलग अलग सवाल खड़ा कर रहा है, या मनरेगा का नाम हटा करके जी राम जी या रख रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि इतिहास यह लोग मिटाना चाहते हैं, और इतिहास मिटा करके पंडित नेहरू का, चाहे सरदार पटेल का, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, इन नामों से इनको चीड़ है। तो यह विकसित भारत जी राम जी रखना चाहते हैं। तो प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि भाई आप अपनी योजना ले आ लीजिए ना, इस योजना को क्यों बदल रहे हैं? आप इस योजना का नाम क्यों बदल रहे हैं? लाखों करोड़ों खर्चा करेंगे, आप दूसरी योजना ले आ लीजिए उसी में। तो यह इस सरकार अपनों से भी घिर गई बुरी तरह से। ऐसे में जब चारों तरफ से सरकार फंसी हुई है और सरकार को लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री आएंगे, देश को मिलेंगे, नया सरकार बनेगी, और विपक्ष इस बात की सहमति दे रहा है कि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो सवाल तो खड़े हो जाएंगे। अब मोदी सरकार इतनी मुश्किल में घिर गई है कि बचेगी सरकार या नहीं बचेगी, ये असमंजस सरकार के अंदर भी है, और विपक्ष यह सोच रहा है कि हम गिरा पाएंगे या नहीं, हमारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन कांग्रेस का रुख अलग है। कांग्रेस, राहुल गांधी ने जो चिंगारी फूकी है युवाओं के बीच में, और जो रामलीला मैदान में दिखा, हकीकत यह है कि रामलीला मैदान के अंदर जो जज्बा, आम जनता के अंदर जो आक्रोश था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है। अगर वह चीज सड़कों पर उतर गया उससे, तो भारतीय जनता पार्टी को दौरा लेगी जनता।
यह इसे एहसास हो रहा है। अब राहुल गांधी का जन समर्थन कम नहीं हो रहा है, दिन पर दिन वह बढ़ रहा है और मोदी का जन समर्थन दिन पर दिन घट रहा है। मोदी चुनाव आयोग पर आश्रित होते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें जीता देगा, और विपक्ष जनता के सहारे चल रही है। कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के जनता के सहारे मजबूती बना रही है। फर्क यह है कि कांग्रेस को जनता का सपोर्ट मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी साहब को चुनाव आयोग का सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच अगर कोई खेल हो गया तो जनता तो कांग्रेस के साथ है, और चुनाव आयोग अगर नहीं साथ खड़ा हो पाया भाजपा के, तो भाजपा का तो लूटिया डूब जाएगा। अब दो समीकरण को आप समझिए खूब अच्छा से कि हरियाणा में 25,44,000 वोट फर्जी पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कुल मतों का अंतर जो हार जीत का था 1 लाख कुछ हजार वोट ही था। यानी कि फिर भी 24 लाख फर्जी वोट से जीती, और सीटों का अंतर 5-6 सीट का था। अगर नहीं फर्जी वोट पड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं की जमानत जब्त हो जाती, एक इतिहास कांग्रेस रच लेती। दूसरा उदाहरण, एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया कि बिहार के अंदर 103 विधानसभा की सीटें चुरा ली है एनडीए गठबंधन ने। क्या किया? चुरा ली है एनडीए गठबंधन ने। प्यारेलाल गर्ग ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया। अब बिहार के अंदर एसआईआर हुआ, 65 लाख नाम कट गए और 55 से 60 लाख फर्जी मत, डुप्लीकेट वोटर तैयार किए गए। उसके बावजूद, और हजारों करोड़ दिए गए, उसके बावजूद अगर 103 सीटें चुरानी पड़ रही है तो भाजपा और चिराग पासवान के तो जमानत जब्त हो गए थे इस हिसाब से। और इन दोनों के बारे में ही बिहार चुनाव में चर्चा हो रहा था कि चिराग पासवान को एक भी सीटें नहीं आएंगी और भाजपा 30-40 सीटों पर सिमट जाएगी, और उपेंद्र कुशवाहा को कोई सीट नहीं आने वाली है। जीतन राम मांझी भी इस बार 0 हो सकते हैं, यह बात कही जा रही थी। लेकिन हुआ क्या? जीतन राम मांझी 5 सीट पर चुनाव लड़के 4 सीट जीत रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 5 सीट पर चुनाव लड़के 4 सीट जीत रहे हैं, और भाजपा 110 पर लड़कर के 89 सीटें जीत रही है। 20 सीटों पर चुनाव लड़के चिराग पासवान 19 सीटें जीत रहे हैं। बताइए, तो यह स्ट्राइक रेट कैसे है? यानी कि प्यारेलाल गर्ग की बात सही है। तो इस हिसाब से कांग्रेस के साथ जनता है। 45 सीटों को क्रॉस करने का हिसाब बन रहा था कांग्रेस का बिहार में, लेकिन सारा कुछ गड़बड़ हो गया और अब यह सरकार पूरी तरह से फंस गई है। इस बात को देख करके बौखलाहट है कि कांग्रेस का जुड़ाव जनता के साथ लगातार बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनाव आयोग पर आश्रित होते जा रहे हैं। इस बात से बेचैनी है, और यह गलतियां मोदी की ही है कि लोगों को लफाबाजी में लपेट करके रखे। उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं, इसी का परिणाम है यह। अब देखते हैं कि अगर यह सारी हवाएं उठ रही हैं तो नया प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होता है। आरएसएस मार्गदर्शक में इन्हें डाल रहा है तो नया प्रधानमंत्री आएगा, या विपक्ष सरकार गिरा रहा है तो आएगा, या चरित्र पर दाग लगने से नया प्रधानमंत्री आएगा, यह संशय लगातार बना हुआ है। तो इंतजार कीजिए वक्त का, वक्त बहुत बलवान होता है। फिर आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।